नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में योगी सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 54 मंत्री भी शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के साथ ही आसपास के जिलों के लिए विकास का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की है। साथ ही यमुना पर एक ब्रिज बनाने और विंध्य एक्सप्रेस वे की घोषणा भी की गई। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मंत्री परिषद की ओर से आए हुए पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं का महाकुंभ में स्वागत करता हूं। पहली बार महाकुंभ में सभी मंत्रियों ने विकास के मुद्दों पर चर्चा की है। यूपी की एयर स्पेस डिफेंस की नई पॉलिसी में नए इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में हुए निवेश में इंसेंटिव वितरण और मिर्जापुर में 10,000 करोड़ के निवेश और मुरादाबाद में निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बलरामपुर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई है। बागपत, कासगंज और हाथरस में 3 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की सौगात मिली है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्युनिसिपल ब्रांड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक मंच पर प्रयागराज छा रहा है। 9.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आकर स्नान किया है। इस प्रयागराज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बॉन्ड जारी हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के 3 म्युनिसिपल ब्रांड जारी होने की घोषणा की गई है। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर डेवलपमेंट रीजन बनाया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। गंगा एक्सप्रेस वे प्रयागराज से मिर्जापुर और वाराणसी से चंदौली, सोनभद्र को जोड़ते हुए बनेगा। प्रयागराज, विंध्य और काशी एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लखनऊ, रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को आसान करने के लिए 6 लेन का ब्रिज बन रहा है। यहां से मिर्जापुर, आजमगढ़ और गोरखपुर एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए 6 लेन बनाए जाएंगे। सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना पर एक और ब्रिज की कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई है। मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 के 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।